एवरीवन, कल हमने आपको फैराडे के नियम पढ़ाए थे ना, 2 नियम पढ़ाए थे और फिर फैराडे के नियम पर आधारित 2 क्वेश्चन कराए थे। आपको याद होगा कि फैराडे ने बताया था जब विद्युत अपघट्य के विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है तो मुक्त पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समान, यानी इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त पदार्थ मुक्त होता है। ये बात फैराडे ने हमें बहुत अच्छे से बताई थी। तो आवेश की अब फैराडे क्या चीज़ है? फैराडे एक संख्यात्मक मान है। फैराडे क्या चीज़ है? एक संख्यात्मक। आवेश की मात्रा है कितनी? हमें याद है विद्युत अपघट्य के विलयन में आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त पदार्थ मुक्त होता था। तो आवेश की वह मात्रा जो विद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित करने पर 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ को मुक्त कराने के लिए आवश्यक हो। कि 1 ग्राम तुल्यांक पद क्या होता है? ध्यान दें, माना ये हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब जब कॉपर सल्फेट का विलयन है तो कैथोड पर कॉपर मुक्त हो रहा है ना। कैथोड पर कौन मुक्त हो रहा है? कॉपर। अब कॉपर का तुल्यांकी भार होता है 31.75। कल बताया था कहाँ से आया ये 31.75 ग्राम, यानी 1 ग्राम तुल्यांक। 1 ग्राम तुल्यांक, चूंकि कॉपर का तुल्यांकी भार 31.75 होता है, ग्राम नहीं होता वो। ग्राम मैं अलग बात के लिए लगा रहा हूँ। 31.75 ग्राम अगर कॉपर होगा तो उसका मतलब 1 ग्राम तुल्यांक कॉपर होगा। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त पदार्थ 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ मुक्त कराने के लिए जितने आवेश की जरूरत होगी वह फैराडे कहलाती है। दोबारा सुनिए, विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य मुक्त कराने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा ग्राम तुल्य उसका फैराडे कहलाती है। इसका मान 96,500 कूलाम होता है। 96,500 हम मानते हैं, वास्तव में 96,487 कूलाम होता है, लेकिन न्यूमेरिकल में जनरली राउंड फिगर में हम 96,500 कूलाम काम में ले लेते हैं। ये आया कहाँ से? ये जो एक फैराडे है, एक फैराडे आवेश है, वो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के आवेश के तुल्य होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है 1.6 गुना 10 की घात -19, और 1 मोल, जैसे अब 2, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, 2 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश गुना 2 कर दो, 3 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश गुना 3 कर दो, 50 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश गुना 50 कर दो। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। अब 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.023 गुना 10 की घात 23, यानी आवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश के लिए कितने का गुना हो जाएगा? 6.023 गुना 10 की घात 23। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 96,487 कूलाम आएगा।
यानी अगर विद्युत अपघट्य के विलयन में अभी 96,487 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए तो उसके इलेक्ट्रोडों पर 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ मुक्त होता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में 96,487 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए तो 31.75 ग्राम कॉपर निक्षेपित होता है। एक सवाल करते हैं जो 2 साल पहले बोर्ड के एग्जाम में आया था और 7 साल पहले भी एग्जाम में आया था, यानी 2 बार एग्जाम में आ चुका है। जब 2 साल पहले आया था तो संख्या यही थी और जब 7 साल पहले आया था तो संख्या अलग थी। हमारी पीडीएफ में आपको ये क्वेश्चन एडिट मिलेगा। कॉपर सल्फेट, अच्छा इस क्वेश्चन से पहले हम एक बात और बताते हैं, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा का कौन सा सूत्र लगेगा? M बराबर I/T/E/F। I माने धारा, T माने समय, E माने तुल्यांकी भार, F माने फैराडे। इसमें नया शब्द कोई भी नहीं आया, सारे पुराने। I धारा, T टाइमिंग, E तुल्यांकी भार और F फैराडे। अब इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा का सवाल करते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाह 10 मिनट के लिए प्रवाहित करने पर कॉपर की मुक्त मात्रा ज्ञात करो। यही सूत्र लगेगा ना, I/T/E/F। I की वैल्यू 1.5 रख दी। बताओ टाइमिंग कितना रखा जाएगा? 10 नहीं, टाइमिंग का मात्रक यहाँ मिनट है, हमें सेकंड में रखना है। 10 मिनट यानी कि 600 सेकंड और E बराबर 31.75, फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 × 90, ये 9 आ गया। 31.75 गुना 9/965। ठीक है भैया, ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल हुआ, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, आंसर ग्राम में आएगा। मुक्त पदार्थ की मात्रा ग्राम में आएगी। एक बार नीचे वाले क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में 1.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त कॉपर ज्ञात करनी है। मुक्त पदार्थ की मात्रा का फॉर्मूला I/T/E/F है। धारा 1.5 एम्पियर, टाइमिंग 10 मिनट यानी 600 सेकंड और ये कॉपर का तुल्यांकी भार 31.75 और 96,500 का भाग दिया, जो आया यह हमारा उत्तर है। मुक्त पदार्थ की मात्रा ग्राम में है। अब हम यहाँ एक 2 छोटे छोटे क्वेश्चन और करते हैं। 1 मोल H2O से O2 की प्राप्ति के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा ज्ञात करो। H और दूसरा है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, H2O से 1 मोल O2 प्राप्ति के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा ज्ञात करो। जनरली प्राय ज़्यादातर बच्चों को लग रहा होगा ये सर एक ही तो है। बिल्कुल एक जैसा है, एक ही नहीं है, एक जैसा है। इसमें भी H2O से O2 के लिए आवेश पूछ रहा है, लेकिन यहाँ O2 1 मोल प्राप्त नहीं हो रही। H2O मात्रा निर्धारित करी है 1 मोल, यहाँ O2 1 मोल है। सबसे पहले अपन अभिक्रिया लिख रहे हैं। H2O से प्राप्त हुआ 2H धन आयन प्लस O-2। O-2 से क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा, आधी O2 बनेगी। जब हमने जल की मात्रा 1 मोल ले ली और उससे ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं तो 2 फैराडे आवेश की जरूरत हुई। 1 मोल H2O से O2 प्राप्ति हेतु आवेश 2 फैराडे।
2 गुना 96 500 कूलाम। 0 0 0 6 दूनी 12 13 9 दूनी 18 और 1 19। ध्यान दीजिए, आपको समझ आ रही मैंने क्या कहा? H2O से O2 की प्राप्ति के लिए 1 मोल H2O, कंडीशन थी ये 1 मोल है, तो O2 की प्राप्ति के लिए कितने आवेश की जरूरत पड़ी? 2 फैराडे। अब इधर देखो, वही अभिक्रिया है, O-2 = 2 इलेक्ट्रॉन प्लस आधी O2, लेकिन प्रश्नानुसार यहाँ मुझे 1 मोल O2 प्राप्त करनी है, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 4 फैराडे। 1 मोल O2 के लिए 4 फैराडे की जरूरत होगी ना। 1 मोल O2 की प्राप्ति हेतु आवश्यक आवेश बराबर कितना होगा? 4 फैराडे। दोनों की तुलना से तुलनात्मक रूप से समझ लो कि कब हमने यहाँ 2 का गुना क्यों करा, क्योंकि प्रश्नानुसार 1 मोल O2 प्राप्त हो रही है और जबकि अभिक्रिया में आधा मोल O2 प्राप्त हो रही है, तो इसको तो 1 मोल करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। 4 फैराडे को आगे सोल्व कर सकते हैं अपन। 4 गुना 96 500, जो आंसर आएगा लिख लेना। 0 0 0 6 19 दूनी 38 साइन कूलाम। चेक कर लेना एक बार गुणा को, है ना। ये ऊपर वाला तो हमारी पीडीएफ में है, नीचे वाला हमारी पीडीएफ में नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नीचे वाले को भी उतार लेना। एक बार अच्छे से ब्लैक बोर्ड पर देख लो, कहीं कोई दिक्कत है तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं।